एक पेड़ पर बैठे पक्षी को कभी डाल टूटने से डर नहीं लगता, भरोसा डाल पर नहीं उसके पंखों पर होता है। कि जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि पहले भी मैंने गुरुकुल स्कूल सुंदरपुरा का वीडियो चलाया था और हमारे सोहन जी सर निदेशक हैं, वो बताए थे कि आपको दोबारा से आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। आज फिर से वो मौका मिला है, हमें गुरुकुल स्कूल के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। तो पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में जो गुरुकुल स्कूल का रिजल्ट है वो बहुत 100% रहा है। बातचीत करवाते हैं हम बच्चों से कि उनका जो 8-9 महीने का जो संघर्ष था वो किस प्रकार रहा। जो फैकल्टी है उनसे भी बातचीत करते हैं, मैथ फैकल्टी से हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। गुरुजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम प्रजापति है। गुरुजी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। गुरुजी आपने इस बार मैथ में कितने बच्चों के 100 में से 100 दे दिया? 4 बच्चों के तो आउट ऑफ 100 में 100 है और 10-15 बच्चे ऐसे जो 90+ भी है और काफ़ी अच्छा परिणाम है। बच्चों ने अच्छी मेहनत की है। क्योंकि आपके जो कई वीडियो बच्चे देखेंगे तो उनको किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे? मोटिवेट ये पहले तो आपके अंदर जो रुचि है ना वो अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ प्लस आपका जो आत्मसम्मान है ना, वो आत्मविश्वास अंदर का वो जागना चाहिए। वो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना, अब जो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 10th क्लास, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं आपको, और उसमें रुचि आपकी कैसी है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, उसके हिसाब से आपकी मेहनत होनी चाहिए। राधिका कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 94.40। राधिका पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा था जब रिजल्ट आ रहा था, उस समय कैसा लग रहा था आपको? हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा की थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। तो फिर आगे जब रिजल्ट आने के बाद में क्या सपने लेकर राधिका बैठी थी कि अपने को आगे क्या करना है? मुझे इंजीनियरिंग करना है। अभी मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्स में एडमिशन ले लिया है। तो उस रात जब रिजल्ट आने के बाद में नींद आई अच्छे से कि या फिर सपने में ही राधिका रही? उस रात तो मैं काफ़ी लेट सोई थी, सोच रही थी आगे के बारे में। सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था आपको? स्कूल के टीचर्स भी करते थे, राहुल सर जो यहाँ के डायरेक्टर है वो भी करते थे, लेकिन तो कभी डांट डपट भी खानी पड़ी आपको? डांट डपट तो खैर नहीं खानी पड़ी। खुद से ही कर लिया ऐसा? क्या लग रहा था कि पहले भी कि अपन इतना मुकाम हासिल कर लेंगे? जी, मेरी 10th में जो परसेंटेज थी उस हिसाब से मैंने काफ़ी आगे का सोच रखा था। हर बार गुरुजी 11 साल में आपने कितने बच्चों के 100 में से 100 दे दिए अभी तक? हर साल लगातार एक बच्चे की जरूरत है हर साल, और इस बार तो 4 बच्चों के हैं। नहीं, अब की बार तो आपने अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। 4 बच्चों के 100 में से 100 देना बहुत बड़ी बात है गुरुजी, जो तो मैथ सबसे सब्जेक्ट से। उसमें देखो टीचर का तो खैर है ही रोल, गाइडेंस मार्गदर्शक टीचर तो है ही है, पर साथ में बच्चों की मेहनत भी जरूरी है। गुरुजी इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है आप में? एनर्जी तो देखो जब स्टाफ साथ में पूरा मिलके काम कर रहा है और जब मैनेजमेंट ऐसा हो, क्योंकि आज सारे बच्चों के खिलखिलाते चेहरे दिख रहे हैं मेरे को। वो बच्चों का आत्मविश्वास, टीचर्स का आत्मविश्वास, और मेन चीज़ है मैनेजमेंट का सपोर्ट अच्छा है ना, तो बढ़िया। आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट ठीक है, बहुत अच्छा। जिया कितनी परसेंटेज बनी आपकी 12th में? 92%। जिया पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। जिया जब रिजल्ट आ रहा था उस समय क्या लग रहा था आपको? घबराहट हो रही थी? थोड़ी बहुत थी ऐसी फीलिंग घबराहट वाली, लेकिन मुझे पता था मैं कर लूँगी। क्या जिया को नींद आ पाई रात को, या फिर जो सपना था कि अपना का जो गोल है वो उसी को सोच विचार कर रही थी अपने सपने को लेकर। तो नींद अच्छे से आई फिर रात को? हाँ। तो आगे का जो क्या सपना है आपका? डॉक्टर बनना है मुझे। क्योंकि 12th तक तो हमारे सोहन जी सर हैं, वो निदेशक है जो मोटिवेट करते रहते थे। अब आगे कौन करेगा, क्योंकि आगे काफ़ी सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे घर पर मोटिवेट करने वाले मेरे चाचा जी हैं, मेरी दीदी है, और मैं अपने पापा की मेहनत को देखकर खूब ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि वो मुझे कितनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। निधि कंवर। निधि कितनी परसेंटेज बनी है? 95%। निधि अपने ग्रामीण प्रवेश में 95% पर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया सोहन जी सर ने कि 95% बन गई? सभी टीचर्स ने भी मेरे को सपोर्ट किया था, बट सोहन सर ने कुछ ज़्यादा सपोर्ट किया था। सभी टीचर्स ने अपना 100% दिया, फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया। तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि मेरे अभी तक फैमिली में मुझे लगा कि मुझे कुछ रेयर करना है, कुछ अलग करना है अपनी फैमिली में। इसलिए मैंने भी फुल मेहनत की, फिर सब कुछ अपने टीचर्स और भगवान पे छोड़ दिया। निधि 10th में पहले से ही गोल फिक्स था कि भाई इतनी परसेंटेज बनाते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा उम्मीद थी? परसेंटेज की तो इससे भी ज़्यादा थी, बट मेरे को लगा था हाँ हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, इससे प्लस तो होगा। तो फिर आपको जिस प्रकार आप मोटिवेट किससे ज़्यादा होते थे? स्कूल की फैकल्टी से होते थे या फिर घर परिवार में मोटिवेट होते थे? स्कूल के अंदर तो पूरे टीचर्स मोटिवेट करते ही थे, कभी कभी टीचर्स मोटिवेट ही अलग से करते भी थे, और पढ़ाई के साथ साथ भी सारे टीचर्स मोटिवेट करते थे। सोहन जी सरों का भरोसा भी था, घर पे दीदी थी, पापा भी थे,
और हर सपोर्ट मिला था। या कुछ रिया कितनी परसेंटेज बनी है? 95%। रिया, आप दोनों की सेम परसेंटेज है, सेम स्कूल में हो, तो कभी ऐसा लगा कि अपने जो साथ की सहेली है वो आगे निकल गई, फिर आप पीछे रह गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। कितने घंटे मेहनत करते थे आप? 6-7 घंटे। तो स्कूल के बाद में घर जाने के बाद में 6-7 घंटे तैयारी करते थे? तो हाँ। स्कूल में ऐसा क्या देखने को मिला कि स्कूल तो बहुत सी है, पर इस गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल में ऐसा क्या मिलता है आपको कि इतनी 95 परसेंटेज बना देते हो? टीचर्स की मेहनत से। और आप सबसे ज़्यादा किससे मोटिवेट होते थे? सबसे ज़्यादा अपने चाचू से। अच्छा, तो इसमें स्कूल का कितना योगदान रहा? स्कूल का भी 100% रहा। आज हम गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल सुंदरपुरा में हैं। काफ़ी सारे 90+ बच्चे हैं। हम इतने ज़्यादा बच्चों से तो बातचीत नहीं करवा, निदेशक हैं श्रीमान सोहन जी सर, इनसे बातचीत करवाते हैं। ठीक है गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। गुरुजी, आपने जिस प्रकार बताया था पहले वीडियो में कि रिजल्ट आपने को देखने के लिए, पर आपने आमेर विधानसभा क्षेत्र में पूरा इतिहास सा रच दिया। देखो, सर्वप्रथम तो A to Z न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आपका पहला इंटरव्यू था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग झूठ सांच करके और लोगों में विश्वास जमाते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय, परिवार और हमारे बच्चों पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम झूठ का सारा नहीं लेते, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले भी आपको बताया था कि जो परिणाम आने वाला है वो आमेर में चौंकाने वाला आएगा, और 90% परिणाम ज़्यादा बच्चे देने वाले एकमात्र हमारा विद्यालय जो आपके सामने परिणाम है। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है कि कई सारी संस्था, मैं किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा, पर जैसे ऊपर वाले बच्चे हैं उन्हीं को दिखाते हैं, जो नीचे वाले कितने बच्चे थे उनको नहीं दिखा पाते, क्यों, क्या कारण है? आपके कितने बच्चे थे और क्या रिजल्ट रहा? देखो, हमारे विद्यालय में 66 बच्चे थे 10th क्लास में, उनमें से 2 सेकंड डिवीज़न, बाकी फर्स्ट डिवीज़न है, और 90+ 6 बच्चे हैं। और इसी के साथ में हमारा जो परिणाम है वो बहुत शोभनीय है, जो सीढ़ी दर सीढ़ी आपके सामने है। 80+ भी हैं, 70+ भी हैं, 60+ भी हैं, 90+ भी है, और 95 पर 2 बच्चियां हैं मेरी। ग्रामीण प्रवेश में एक रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर आपने तो वो मुकाम इन बच्चों को हासिल करवा दिया कि कभी को सर्वप्रथम तो मेरा जो अनुशासन है विद्यालय का, और मेरे जो टीम है उनका विद्यालय में बहुत सहयोग है। वो सब लोग मिल कर के हम लोग बच्चों का जो मोटिवेट करने का काम है, वो सारे अध्यापक मिल कर के हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। साथ ही में हम बच्चों को ये भी दर्शाते हैं कि आगे आपको करना क्या है, जो टारगेट है उनका लक्ष्य है वो आगे का भी हम निर्धारित करते हैं। और साथ ही में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे बच्चे हैं, जितना मेहनत और सहयोग हम टीचर्स ने और फैकल्टी ने, मैनेजमेंट ने किया है, उससे ज़्यादा बच्चों ने घर पे करके दिखाया है। गुरुजी को क्या डोज दे दिया आपने, क्या खिलाया ऐसा कि बच्चे ने 95% बना दिए? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं कंपटीशन कराने में विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चियों में मैंने वो जादू तराशा है कि मुझे लगता है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी को करके बताता हूँ। नहीं, हर बार ही आपका रिजल्ट टॉप पे रहता है, और पूरे ग्रामीण परिवेश क्षेत्र में आप ही का नाम चलता है कि गुरुकुल स्कूल इज़ द बेस्ट। क्या कारण है ये? देखो, ये हमारे फैकल्टी की मेहनत और हमारे जो अभिभावक हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं कि वो भी हमारे स्कूल में बच्चे भेज करके अपना पूरा दायित्व निभाए और हमारा साथ दिया। और आगे भी मैं उनसे उम्मीद और आशा करता हूं कि वो बच्चों को जैसे हमारे को साथ दे रहे हैं वैसे बच्चों को मोटिवेट करें और रिजल्ट में उनका सहयोग बने। नहीं गुरुजी, मैंने एक गठवाड़ा गांव में एक पेरेंट्स से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी बताया था कि गठवाड़े से बच्चे सुंदरपुरा भेज रहे। तो मैं कि क्या कारण है, कि वो बता रहे थे कि डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है और वहाँ की देख रेख है वो सोहन जी के सानिध्य में होती है। तो वो देखो, पेरेंट्स सबसे पहले तो मेरा भगवान है, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके हिसाब से ही बच्चे हमारे अनुशासित हैं और मैनेजमेंट को इतना जोर नहीं आता। अनुशासन बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। जैसे मैं कहता हूँ, एक इशारा काफ़ी है मेरे बच्चों को कि जैसा मैं कहता हूँ मेरे बच्चे वैसे करके दिखाते हैं। और उन अभिभावकों को मैं पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे रात और दिन साथ दिया, और मैं उनका आभारी जीवन भर रहूँगा कि उन्होंने अपना जो सौभाग्य और अपना जो भाग्य और अपना जो जीवन अपने बच्चों को, अनमोल रत्न है, उनको मुझे सौंप करके जो मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी हाँ, मेरा एक और सवाल है कि आपको 12 साल हो गए पढ़ते हुए, तो अब यहाँ से स्कूल से विदा ले रहे हो, तो अब कैसा क्या लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इस स्कूल से अपनी पूरी पढ़ाई करी है, क्योंकि इस स्कूल से काफ़ी आपकी यादें जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। तो सोहन जी सर,
इंस्टा पे फेसबुक पे वायरल रहते हैं, आप देख सकते हो और बातचीत कर सकते हो। करो शिक्षितों को शिक्षा दान, बढ़ जाएगा तेरा मान। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।